गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुलाब के ऊपर और गर्मियों के टाइम पे कौन सा खाद देना चाहिए, क्या देखभाल होता है, ये आज का मेन डिस्कशन टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वीड्स जितना कम हो सके आपके बेस में मौजूद हो, या आप अगर रेगुलरली इसे क्लीन करते हैं, जैसे कि मैं रेगुलर बेसिस में करता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी कम मात्रा में वीड्स यहाँ पे है, तो इसे भी हम लोग क्लीन कर लेंगे। इससे क्या होता है, आपके पौधों में जो कीड़े मकोड़ों का जो आक्रमण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसे रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी टाइम में किया जाता है, आप अपने हिसाब से एक इंटरवल बना लीजिए और रेगुलर बेसिस पे ये काम आप करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी कम मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ करना होता है। अब हर एक केमिकल का कुछ अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, इसलिए आप जितना कम हो सके, अगर पेस्टिसाइड का यूज़ आप कम कर देते हो तो वो साइड इफ़ेक्ट भी आपका कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप देखिएगा, हम लोग इंसान के ऊपर भी ये लागू होता है कि हम लोग जितना साफ़ सुथरा रहते हैं उतना कम बीमार पड़ते हैं। पौधों के ऊपर भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे जितना भी वीड्स था मैंने साफ़ कर दिया। अभी हल्के हाथों से ऊपर के मिट्टी का जो लेयर है उसे गुड़ाई करना है, और ये ध्यान रखना है कि गुड़ाई बहुत डीप ना हो। ऐसा नहीं कि एकदम 1 इंच तक आपने गुड़ाई कर दिया। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे नीचे जो रूट का फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। मुझे वो नष्ट नहीं करना है, इसलिए सिर्फ ऊपर के लेयर का ही गुड़ाई करना है ताकि रूट में कोई भी अफेक्शन ना आए। रूट अगर अफेक्ट होते हैं तो ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। और ये छोटा पौधा है, आप देख सकते हो कि मेरा 1.5-2 महीना ही हुए हैं ये पौधे को लाए हुए। तो यहाँ से जस्ट ये अपना रूट फॉर्मेशन चालू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट को डिस्टर्ब कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो पौधे का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और यहाँ पे परेशानी शुरू होता है। ये सब तो क्या बेसिक बात है। अभी आपको खाद क्या क्या इस्तेमाल करना है इस टाइम के दौरान। बहुत ज़्यादा जो हीटेड प्रोडक्ट है उसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं गर्मियों के टाइम पे। मैं ये बाद में आपको और डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं हमको देना क्या है। यहाँ पे मैं बहुत ही कम मात्रा में एक प्लांट के लिए 0.5 से 1 ग्राम तक मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट माना जाता है और गुलाब को मैग्नीशियम काफ़ी हद तक पसंद भी होता है। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। और क्या डाल सकते हैं, और ऑर्गेनिक में हम लोग DAP और मास्टर्ड के सॉल्यूशन का एक कॉम्बिनेशन बहुत ही पतला करके डाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा बॉटल है इसमें 10 लीटर पानी आता है और मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मास्टर्ड केक डाला हुआ था 2 दिन पहले। 2 दिन के बाद ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो नीचे बैठ गया और ऊपर में जो पतला पानी है मुझे वही इस्तेमाल करना है, ना कि घोल के इस्तेमाल करना है। तो ये पतला वाला पानी हम लेंगे 1 कप। एक्चुअली ये जो बॉटल मैं अभी फिल कर रहा हूँ ये 1 लीटर का बॉटल है। इसमें 3 तरीके का चीज़ आएगा। ये सबसे पहले आ गया आपका 1 कप मास्टर्ड केक सॉल्यूशन। दूसरा कप में हम डालेंगे यहाँ पे DAP का सॉल्यूशन। DAP 1 लीटर पानी में 25 ग्राम डाल के मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ था, तो उसमें से भी 1 कप हमें डालना है और बाकी का जो पोर्शन है उसे हमें पानी से फिलअप करना है। मतलब आपको इक्वल पार्ट में मास्टर्ड केक सॉल्यूशन, DAP का सॉल्यूशन और पानी लेना है। तो इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद ये टोटल सॉल्यूशन बन जाता है आपका 1 लीटर का। उसमें से 500 ml आपको एक पौधे के लिए डालना है। मतलब एक पौधे में उसका हाफ पोर्शन आप इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे मास्टर्ड केक भी काफ़ी हीटेड प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ वो ऊपर का जो पतला पानी है उसका इस्तेमाल किया है
ताकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट का हीट जनरेट ना हो और ऑर्गेनिक खाद जो मैं देना चाहता हूँ इस टाइम पे पौधों को, वो भी कुछ हद तक उसे मिल जाए। तो अगर यही ठंड के मौसम में होता तो हम लोग क्या करते, उसे अच्छे से घोल के फिर हम इस्तेमाल करते, लेकिन इस टाइम के दौरान हम लोगों ने वो नहीं किया क्योंकि अभी बाहर का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे कि आप ठंड के टाइम पे आराम से बोन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, हॉर्न फ्लेक्स, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस टाइप के खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो टोटली गर्मियों में आप बैन कर दीजिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, आपके पौधे का जो रूट है वो बढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइम पे क्या हम लोग को फूल लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आप कैसे अपने पौधे को आगे लेके जाना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे फूल लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे ठंड के टाइम पे आपको बहुत सुंदर सा एक फूल मिलता है, गर्मियों के टाइम पे आपका सब कुछ लगभग हो जाएगा लेकिन फूल वही सेम कंडीशन पे, वही सेम साइज पे या कलर पे नहीं आ सकता। तो इसके लिए मेरा यह पर्सनल मानना है कि फूल लेना नहीं चाहिए। मैं कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि आपको फूल नहीं लेना है, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को वो वाला पर्टिकुलर टेक्सचर या बाकी चीज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ इस टाइम के दौरान। तो अगर आप फूल इस टाइम पे नहीं लेते हो तो हमें कब अपना जो बड है उसे कट करना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बड कट करने के लिए आपको वेट करना है जब तक ना वो बड अपना कलर शो करे। इससे क्या होता है, पौधा अपना जो एनर्जी है उसे कंसंट्रेट करता है बड के आसपास, मतलब उस फूल को खिलाने के लिए वो अपना एनर्जी को वहाँ पे स्टोर करता है। तो जस्ट वो खिलने से पहले अगर हम उसे काट देते हैं तो वो एनर्जी वहाँ पे लॉक हो जाता है। अब उस एनर्जी को बाहर निकालना है, तो बाहर निकलने के लिए पौधा क्या करेगा, तुरंत विद इन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि पत्तों के साइड से जो ऑक्सिलरी बड है वो फट के बाहर आना चालू हो चुका है, मतलब नया डाली निकलना चालू हो चुका है। यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे हम लोगों ने जो एनर्जी आउटबर्स्ट जो था, फूल जो खिलने वाला था, उस एनर्जी को वहाँ पे लॉक किया। अब वो एनर्जी पौधे को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालेगा ये साइड नोड के ज़रिए, मतलब आप एक फूल ना लेके अभी बहुत सारे डाली आपको उसी मेन डाल पे मिल जाएगा, मतलब पौधा हल्का सा झाड़ टाइप का बन जाएगा। साइड में जो टोटल वॉल्यूम है पौधे का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और गर्मी के टाइम पे ये काम करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे चल के, मतलब ठंड के टाइम पे। तो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है ये काफ़ी इजी होता है, कुछ नहीं, जस्ट आपको बड को कट करना है और बेसिक उसका जो फर्टिलाइजेशन है उसे कंटिन्यू रखना है। मास्टर्ड के एक सोल्यूशन आपको देना है हर 10 दिन में एक बार, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हर 15 दिन में एक बार। तो ये बेसिक खाद आप डालते रहिए, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर में कोई कीड़ा मकोड़ा, या स्पेसिफिकली इस टाइम के दौरान जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है माइट्स। थ्रिप्स भी आता है लेकिन वो काफ़ी कम होता है। तो माइट्स और थ्रिप्स का जो दवाई है उसे आपको स्प्रे कंटिन्यूअसली करना है, हर हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन आपको करना ही है। और ये पीछे आप देख सकते हो कि करेले का पौधा लगा हुआ है। एक्चुअली ये ग्रीन वॉल का काम कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन नेट हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसी का काम ये कर रहा है, क्योंकि इन सब पौधों को बहुत ज़्यादा धूप पसंद है, लेकिन गुलाब को उतना ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। मतलब इस टाइम पे जो हीट हो रहा था उसे कम करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पौधे को लगा दिया, और देखिए ये टोटली एक शेड बना के अभी गुलाब को मेरा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।